इन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से सभी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। हमने सेपरेट सारी वीडियो बताई थी, आपको प्रूफ बताया था कि 1 महीने बाद स्कॉलरशिप आई है, उसका सॉल्यूशन सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड किए थे। फिर भी काफ़ी लोगों का ये डाउट रहा, सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, क्या करें कैसा करें। देख लीजिए, आप सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने ही है कि सर पहले आप देख लीजिए मानसी श्रीवास्तव जी का। यहाँ पर हम आपको पेन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखा सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मानसी जी का, तो ये मानसी जी का भी कि स्कॉलरशिप नहीं आई है, सर मेरी स्कॉलरशिप नहीं है अभी तक, क्या करें। ठीक है, पीपीटी आरजीबी तो ये तो खैर अभी अलग करते हैं क्योंकि ये अभी वाला टॉपिक नहीं है। मेरी अभी तक नहीं आई है स्कॉलरशिप। सर बी फार्मेसी का मतलब इस स्टूडेंट ने तो न जाने एक ही कमेंट को कितनी बार कर दिया है। इस पर आते हैं फिर, वो बाप रे कितनी बार है। ठीक है, हालांकि हमने एक बार इसका रिप्लाई जरूर कर दिए हैं, बाकी इन्होंने बहुत सारी बार, क्या पता इतनी सारी बार क्यों किया है। ठीक है, तो हमने इनका रिप्लाई जरूर किया। फिर देखिए मेरी भी नहीं है, वही सुमित मीना जी हैं। ठीक है, इनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्या करना है इनका। सर मेरी अपनी स्कॉलरशिप चेक कर पा रहा हूँ, स्कॉलरशिप नहीं आई है। हालांकि हमने सभी को कोशिश पूरी करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको जल्द से जल्द हम सारा सॉल्यूशन बता पाएँ, कैसा क्या है सारी चीज़ें स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगी। और पर्टिकुलर हम देखें सभी की कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं कि सभी को हम विथ जेन्युइन रीज़न और सारी चीज़ों के कारण मतलब एक जेन्युइन तरीके से सभी को अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आज हम स्कॉलरशिप की बात कर देते हैं मेनली। ठीक है, कि क्या है, क्योंकि आगे भी और इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो जो बन रही है एमपी के सभी कॉलेज आरजीबी वाले हों चाहे किसी भी कॉलेज से हो, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने पोर्टल पर जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ पर जाइए, अपने पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर देखिए स्टेटस। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता कि सर स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखते हैं, तो उसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पर आप देखिए जाकर कि कैसे आप स्कॉलरशिप देख सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप अभी कहाँ तक पहुँची है, क्या आपके कॉलेज वालों ने डॉक्यूमेंट जमा भी किया है कि नहीं किया है, वहाँ पर पहुँच गया है, वहाँ से सेंशन हुई है कि नहीं हुई है, सारी चीज़ें आप स्कॉलरशिप स्टेटस में देख सकते हैं। अब उसके बाद स्टेटस तो आपने देख लिया, मान लीजिए सारी प्रोसेस हो गई है, सेंशन भी हो गया है और आपको अगर लग रहा है कि प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुई। ठीक है, मान लीजिए पहले तो हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए नहीं भी हुई है और हो गई है, दोनों तरीकों में अगर आपको लग रहा है कॉलेज से ही अभी डॉक्यूमेंट नहीं भेजे गए तो कॉलेज वालों से बात करिए। अगर कॉलेज वाले भी नहीं मानते हैं मतलब आपको लगता है कि नहीं कॉलेज वाले, क्योंकि कईयों के तो अच्छे कॉलेज वाले होते हैं, कईयों के बहुत अड़ूले टाइप के होते हैं कॉलेज वाले। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई वो आपके साथ मतलब एकदम वैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप पूछने जा रहे हो कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बस कुछ भी ऐसे करके, तो उसके लिए फिर भी सारी चीज़ों के लास्ट ऑप्शन हम आपको बताएंगे। अगर आपको मतलब कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप नहीं मतलब कि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके आंसरों से, या फिर आप सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल पा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर तो हम आपको बताएंगे ही। तो अब क्या करिए, जब आपका सारी चीज़ें प्रोसेस पूरी हो गई है, बस वहाँ से स्कॉलरशिप नहीं आ रही, तो आप स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट से ओबीसी एसटी एससी जिससे भी बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने का कोई सेंस नहीं होता है, कितनी कोशिश करे थे बच्चों ने, कुछ भी नहीं हो पाया यहाँ पर। ठीक है, और हमने भी खुद भी कोशिश करी कि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से बात करके जरा मालूम करते हैं क्या कैसा होता है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें पूरा सिस्टम फेल हो गया और जब सब चीज़ें क्लियर है, सब आपकी सारी चीज़ें क्लियर, सारा सिस्टम फेल हो गया, आपने देखा स्टेटस में सब बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है स्टेटस में, तो सारी चीज़ें सही दिखा रही है, पूरा सेंसन वेंसन भी पैसे हो गए, लेकिन अभी तक अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो अब बचता है सबसे लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको क्या ऑप्शन आजमाना है, सबसे लास्ट ऑप्शन आजमाना है सीएम हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, हालांकि एक स्टूडेंट से कॉल करवाया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल तो किया लेकिन वहाँ पर सीजी वुमेन्स हेल्पलाइन में चला गया था। लेकिन नहीं, अगर आप एमपी वासी है, ठीक है एमपी के हैं, तो जनरली आप एमपी से अगर कॉल करते हो तो 181 में एक बार ऐसा चला जाता है, लेकिन फिर कट करके फिर दोबारा लगाइए तो एमपी हेल्पलाइन, एमपी सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जाएगा। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 में कॉल करने के आप ये मानकर चलिए विद इन 1 मंथ आपका बहुत सारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, बहुत सारी प्रोसेस में स्पीड होगी। और जब देखेंगे कि सीएम हेल्पलाइन में मैक्सिमम जो वो आ रही है, क्वेरीज आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को लेकर ज़्यादा आ रही है, तो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में बनेगा भाई अपनी प्रक्रियाओं को तेज करिए, इतनी सारी क्वेरी आ रही है। और याद रखिए ये ऐसे ही नहीं है कि भाई इसको इग्नोर किया जाता है, इस पर बाकायदा अच्छी ग्रेड के ऑफिसर्स इस पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। जिस स्टूडेंट से हमने कहा था कि आप ऐसा करके देखिए, तो उस स्टूडेंट ने 181 पर कॉल किया था, उसके कॉलेज के टीचर का फ़ोन आ गया था, उसके कॉलेज के टीचर जो स्कॉलरशिप वाले टीचर हैं वो अपने कलेक्टेड ऑफिस गए हुए थे, तो वहाँ से उनको बताएगा कि भाई आपके इधर से इस बच्चे ने कंप्लेन की है, तो वहाँ से उसके टीचर का कॉल आ गया कि बताएगा कि आप इसको कंप्लेन को कटवा दीजिए, आपकी स्कॉलरशिप क्या है अभी फंड अंडर नहीं है तो नहीं आ पा रहा है। तो वो बच्चा मतलब सेटिस्फैक्शन आंसर पाया थोड़ा सा कि हाँ लगा फंड अंडर, मतलब उसको पता चला ही कलेक्टेड, मतलब टीचर कलेक्टेड गया, कलेक्टेड से जहाँ के टीम थी उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज से इस नाम पर कंप्लेन आई है सारी चीज़ें, तो फिर उन्होंने
उस स्टूडेंट को कॉल करके बोला कि कंप्लेन को कट करवा दीजिए, अभी फंड क्या है, सरकार के पास पैसे नहीं है, जैसे ही फंड आएंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये तो देखा गया कि हाँ भाई हमारे उस पर काम किया जा रहा है, हमारी उस पर नज़र की जा रही है, तो विद इन 1 मंथ में उसकी स्कॉलरशिप आ गई थी। 1 मंथ भी नहीं, जब कॉल करवाए थे ना, कॉल करवाए थे उसके शायद 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसकी स्कॉलरशिप सेंशन तो कब की हो गई थी, 1 महीने पहले, लेकिन कॉल करने के 1 से 2 हफ्ते बाद उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ गई। तो आप भी कोशिश ये करिए कि आप अगर जब कुछ नहीं हो पा रहा है, लास्ट ऑप्शन आपको सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल पा रहा, सारी चीज़ें, लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है 181। आप खुद भी सोचना कि उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन और जो कर सकते हैं वो 181 पे कॉल करके आप सारी चीज़ें अपना कंप्लेन दर्ज कराइए कि हाँ मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा इस सेमेस्टर का है और ये प्रॉब्लम है। तब स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में वो कंप्लेन जाएगी कि हाँ इस स्टूडेंट की कब से स्कॉलरशिप नहीं गई है, तो वो आपकी प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर दिया जाएगा, इतना यकीन मानिए। और हाँ, आपको वहाँ से कॉल भी आ सकता है कि सर क्या आपकी कॉलेज मतलब कि केवल कॉलेज वाले, ऐसे उधर वाले डिपार्टमेंट वाले नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट वाले तभी करेंगे कि जब उन्होंने सेंड आपके अकाउंट में भेज दिया और फिर भी आपके अकाउंट में नहीं गया, तो वो चेक करेंगे मतलब कि क्या इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं गई है। अगर अकाउंट में चली गई होगी, बाय कहीं और चला गया, वो ट्रांसफर हो गया, तो आपको कॉल करके उस पर बताई जाएगी कि सर हमने तो आपको भेज दी स्कॉलरशिप, आपके अकाउंट में कैसे नहीं गई, जो भी होगा वहाँ से आपको कॉल बैक आएगा ही आएगा। ठीक है, डेफिनेटली कि हाँ सर अभी हो गया है, या फिर जब आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी तब आपको बता दी जाएगी कि स्कॉलरशिप आ गई है, आप कंप्लेन को कैंसिल करें। लेकिन कंप्लेन कर देने से आपकी कंप्लेन वहाँ पर होगी और उनकी नज़र पर होगी, और वो भी ये भी सोचेंगे ना जल्द से जल्द सॉल्यूशन कराएंगे। क्या आप कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर बनाओगे, कोई हेल्प नहीं होगी क्या, बिल्कुल जेन्युइन होगी। आप देख कर एक बार ट्राई करिए, क्योंकि आपके पास ऐसे भी तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप जरूर 181 पे कॉल करके कंप्लेन को दर्ज कराइए। ओबीसी मतलब जिस भी डिपार्टमेंट से आप, उस डिपार्टमेंट में, मतलब आपको केवल कॉल करना और बताना है कि भाई हमारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर वो उन लोग खुद ही पूछेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को आप बता दीजिए। ठीक है, वहाँ पर सारी कॉल रिकॉर्ड भी होती है सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, मतलब कि हाँ भाई पूरा हो गया। जैसे कि उस स्टूडेंट ने क्या करा था, मतलब उस स्टूडेंट की हम एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि जब वहाँ से उसके टीचर ने कॉल किया था ना, तो वो स्टूडेंट क्या बोलता है कि जब फिर सीएम हेल्पलाइन में इसने रिकॉल किया था, तो उन्होंने ये बोला, मतलब अच्छा लगा, मतलब वो उसका आंसर बड़ा फनी सा लगा कि सर मुझे ना कॉलेज से कॉल आया, कॉलेज की स्कॉलरशिप वाले टीचर ने बोला है कि अपनी कंप्लेन को कैंसिल करवा दीजिए, सरकार के पास फंड नहीं है। तो ये चीज़ें तो बढ़िया 181 पे कॉल करके बता रहा था ऐसी ऐसी बातें कि ऐसा सामने बोला था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है सर आपके द्वारा इस कंप्लेन को कैंसिल करवाया जा रहा है, आपकी सहमति से हम इस कंप्लेन को कैंसिल कर दे रहे हैं। और फिर उसके 1 से 2 हफ्ते में उसके पास स्कॉलरशिप आ गई। आप भी जरूर 181 पे कॉल करिए और फिर ये बताइए कि आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर भी स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती। अगर 1 महीने के अंदर भी नहीं आती तो फिर हम खुद इस नंबर पर कॉल करेंगे और आपसे जो भी क्वेरीज रहेगी वो मंगकर इस पर बात करेंगे और बोलेंगे कि सर अभी तक इस बच्चे का समाधान नहीं हुआ, कंप्लेन नंबर ऐसा है, ये चीज़ें, तो फिर इसमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का क्या फ़ायदा और आपकी हेल्पलाइन का क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़ें, जरूरी नहीं कि हम ही करें। आप खुद ही 1 महीने के अंदर इस पर कॉल करके कॉल बैक करके बताइए कि हमने कब से आपके पास कंप्लेन किया, इस कंप्लेन का क्या फ़ायदा, हम आपके हेल्पलाइन का क्या फ़ायदा जब हमें कोई समस्या का समाधान ही नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास ये वाला, तो जरूर इसको भी एक बार आजमा कर देखिए और 1 मंथ के अंदर देखिए आपकी स्कॉलरशिप आती है कि नहीं, और अगर आ जाती है तो बिल्कुल आकर कमेंट बॉक्स पर करिए और जो भी सजेशन आपके पास है, जो भी चीज़ें आपके डाउट्स है वो भी करिए। हम कोशिश पूरी करते हैं कि जल्द से जल्द आपका आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके हित की बात करते हुए। चलिए जय हिंद।